हम लोग तीर्थराज प्रयाग में बैठे हैं। आज सवेरे हम पाठ कर रहे थे तो उसमें भगवती स्कंद पुराण का, तो हमारे एक संत ने पूछा कि इस नामावली में वृंदावन का नाम क्यों नहीं आया। तो हम मौन थे, हम नहीं बोले, लेकिन अब उसका उत्तर दे रहे हैं। तीर्थों के तमाम नाम पार्वती जी ने पूछे, शंकर जी ने गिनाए, प्रयाग, पुष्कर, नैमिषारण्य, सबका नाम लिया, वृंदावन का नाम क्यों नहीं? वृंदावन तीर्थ नहीं है। तीर्थ होता तो अवश्य उसका नाम आता। वृंदावन वैसे तो तीर्थ माने जो पवित्र स्थल, उसको तीर्थ कहते हैं। उस दृष्टि से तो परम पुनीत है वृंदावन, पर तीर्थ नहीं है वृंदावन। वृंदावन की महिमा पहले तीर्थराज प्रयाग भी नहीं जानते थे। नारद जी ने एक बार कौतुक किया। नारद जी ने तीर्थराज प्रयाग को माघ मेला में दर्शन दिया। बोले, माघ मकरगत रवि जब होई और तीर्थ प्रति आव सब कोई। सब आते हैं, सारी धरती के तीर्थ आए हैं, आपके दरबार में सब बैठे हैं। वृंदावन देखा आपने? नजर दौड़ाई, बोले वृंदावन तो नहीं है इसमें। फिर कहां के तीर्थराज आप? राजा के यहां सब हाजिरी देते हैं, टैक्स देते हैं, वृंदावन ने कभी कर दिया? नारद जी ने ऐसा चढ़ा दिया तीर्थराज प्रयाग को कि वो मन ही मन सोचे कि बिल्कुल ठीक है, वृंदावन को बड़ा गुमान है, वो कभी मेरे दरबार में नहीं आए, तो चलें हम भगवान से शिकायत करें। तो श्री तीर्थराज प्रयाग वो भगवान गोलोक बिहारी श्री कृष्ण के दरबार में पहुंचे। आओ आओ तीर्थराज, आओ पधारो। भगवान ने आलिंगन किया, उनको अपने निकट बिठाया। आप कैसे पधारे हैं? बोले, प्रभु आज तो हम एक शिकायत लेके आए हैं। क्या? बोले, आपने मुझे क्या बनाया? बोले, हमने आपको सब तीर्थों का राजा बनाया। तो सब तीर्थ आपके यहाँ नहीं आते क्या? बोले, हाँ सब आते हैं, पर वृंदावन नहीं आता। ठाकुर जी बोले, अरे आप तो बहुत आगे बढ़ गए। क्यों? अरे बोले, हमने सब तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का मालिक तुमको थोड़ी बनाया। वृंदावन तीर्थ नहीं है, वृंदावन तो हमारा घर है, वृंदावन तो हमारा निज महल है। हम किशोरी जी के साथ, सहचरियों के साथ वहां नित्य रास विलास करते हैं। वृंदावन हमारा घर है। आहा, इसलिए वृंदावन क्यों हाजिरी देगा? वृंदावन में तो आपको हाजिरी देनी चाहिए। तब से तीर्थराज ने निश्चय कर लिया कि संध्या को रोज वहां हाजिरी देनी। हमारे यहाँ अब तो सब मकान बन गए, पहले महाराज जी नियम था, हमारे वृंदावन के साधक संत ज्ञान गुदरी में बैठकर संध्या को माला फेरते थे। तमाम संत बैठकर, ब्रजवासी बैठकर वहां मौन होकर माला जपते थे। इस दृश्य को हमने भी अपने नेत्रों से देखा है। अब तो वहां नगर पालिका ने क्या क्या बना दिया और सब स्थल ही घिर गया। वृंदावन में कहीं कोई पधारता था तो ज्ञान गुदरी की परिक्रमा मृत शरीर को जरूर कराई जाती, और वहां की रज लोग उठाकर मृतक के ऊपर डालते थे। आज भी डालते हैं, लेकिन वो स्थल अब थोड़ा उसको घेर घार दिया गया है। तो वृंदावन तो भैया वृंदावन है, ठाकुर जी का निज महल है।